इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर कर देगा किस तरफ ट्रांसफर कर देगा, हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन ए की तरफ ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनोन ए क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन ए इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा या गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या चीज, रिडक्शन। तो प्लास्टोक्विनोन ए क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, प्लास्टोक्विनोन ए में। तो फियोफाइटिन से क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो फियोफाइटिन फिर से क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन किसको रिड्यूस कर दिया, हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन ए को रिड्यूस कर दिया। मतलब प्लास्टोक्विनोन ए क्या किया, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे होता है, ये अनस्टेबल हो गया, कौन, प्लास्टोक्विनोन है। तो प्लास्टोक्विनोन ए क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन बी की तरफ। ठीक है, किस तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा, प्लास्टोक्विनोन बी की तरफ। कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 4 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो जैसे देखिए जैसे प्लास्टोक्विनोन बी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गया, ठीक है, तो ये अब प्लास्टोक्विनोन बी जो D1 प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, बाइंड किया हुआ था, तो इसका बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लूज हो जाएगा। किसका बाइंडिंग एफिनिटी, प्लास्टोक्विनोन बी का। तो ये हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, ये फिर क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, मूव कर पाएगा, क्योंकि बाइंडिंग एफिनिटी ये हो गया, लूज हो गया। किससे, D1 प्रोटीन से। किसका, प्लास्टोक्विनोन बी का। क्यों, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन बी जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, मतलब ये रिड्यूस हो गया, तो बोला जाता है कि प्लास्टोक्विनोन बी का एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी D1 प्रोटीन से कम, मतलब रिड्यूस हो गया। तो बाइंडिंग एफिनिटी जैसे रिड्यूस होगा, तो क्या होगा, ये जो प्लास्टोक्विनोन बी है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में क्या होगा, मूव करने लगेगा। और मूव करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन बी। ठीक है, ये रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज से दिखा रहा हूँ, मतलब ये रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, PQH2 के से भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो अब देखो ये प्लास्टोक्विनोन बी क्या करेगा, ठीक है, मूव करेगा किस, हम लोग बोलेंगे थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में। और मूव करते करते कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचेगा। जैसे ये पहुंचेगा साइटोक्रोम B6F के कॉम्प्लेक्स के पास, तो साइटोक्रोम B6F के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिस्क के आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। क्या होता है, R मतलब रिस्क के आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे रिस्क के आयरन सल्फर प्रोटीन को दे देगा। कौन, प्लास्टोक्विनोन बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, हम लोग बोलेंगे रिस्क के आयरन सल्फर प्रोटीन के पास चला गया। कितना इलेक्ट्रॉन्स चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स चला गया। और ये रिस्क के आयरन सल्फर प्रोटीन किसका पार्ट होता है, साइटोक्रोम B6F का पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, कहां चला गया इलेक्ट्रॉन्स, कहां चला गया, आयरन रिस्क के सल्फर जो प्रोटीन है उसमें गया। अब इससे तो मतलब ये जो प्रोटीन है वो क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अब इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के देखो, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के हम लोग बोलेंगे किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6 के पास जाएगा। ठीक है, साइटोक्रोम B6 से फिर ये होते हुए, देखो ध्यान से, फिर ये होते हुए कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम F के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम F के पास जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर समझिए, साइटोक्रोम जैसे F के पास गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हुआ, ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लो हुआ है वो क्यू मैनर में हुआ, देखो ऐसे करके। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे ये क्यू जैसा दिख रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, क्यू जैसा दिख रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्यू साइकिल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू साइकिल। ठीक है, क्यू साइकिल कुछ नहीं है, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट है क्यू मैनर में। कहां पर, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है, इसका फायदा भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, साइटोक्रोम F के पास जैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, तो साइटोक्रोम F से अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचेगा, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचेगा। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और याद रखना है, प्लास्टोसाइनिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। क्यों हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ये किस तरफ, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन की तरफ है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या चीज, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ना। तो अब इससे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू साइकिल क्यों चल रहा है, क्या फायदा है इसका, देखो यहाँ पर क्यू साइकिल चलने का ये फायदा है, देखो ये फायदा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे क्यू मैनर में ऐसे करके मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अपना एनर्जी को लूज करते चला जाता है। ठीक है, उसी एनर्जी का यूज करके हम लोग बोलेंगे, उसी एनर्जी से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है,
हाइड्रोजन आयन क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है, स्ट्रोमा ऑफ द मैट्रिक्स से हम लोग बोलेंगे कहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किस तरफ हो जाता है, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। ठीक है, इसीलिए ये क्यू साइकिल चलता है। तो देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन से याद रखना है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर एक्साइट हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन से एक्साइट हुआ ना, तो एक इलेक्ट्रॉन से हम लोग बोलेंगे कितना H प्लस मूव करता है स्ट्रोमा से ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, हम लोग बोलेंगे 2H प्लस मूव करता है। तो दो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन से 2H प्लस मूव किया, कहां से कहां, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से ल्यूमेन की तरफ। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिर अगला इलेक्ट्रॉन से 2H प्लस, फिर अगला इलेक्ट्रॉन से 2H प्लस, फिर अगला इलेक्ट्रॉन से कितना 2H प्लस, टोटल कितना हम लोग बोलेंगे, टोटल हम लोग बोलेंगे कितना H प्लस मूव करेगा स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ, हम लोग बोलेंगे टोटल कितना 8H प्लस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मूव करेगा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से ल्यूमेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग बोलेंगे 2H प्लस मूव करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स में 2H प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन्स में और 4 इलेक्ट्रॉन्स में कितना, इतना। तो टोटल कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे टोटल हम लोग बोलेंगे 8H प्लस का क्या होता है, मूवमेंट होता है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ द मैट्रिक्स या स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से किस तरफ हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल। क्यू साइकिल मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब हाई, इलेक्ट्रॉन्स के पास जब हाई एनर्जी था, जब वो एक्साइट हो रहा था, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अपना एनर्जी को लूज करते चला जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है, तो वो वही एनर्जी से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स है वो मूव कर जाएगा, 8 प्रोटॉन्स मूव कर जाएगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से किस तरफ, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। ठीक है, समझिए। अब देखिए यहां पर ध्यान से, अब देखिए अब यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर ये होगा कि देखो ये जो प्लास्टोसाइनिन है, ये जो प्लास्टोसाइनिन है, इससे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, तो देखिए कहां जाएगा, जब इस पे लाइट पड़ रहा था, किस पे, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 पे, या हम लोग बोल सकते हैं थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, तो साइमल्टेनियसली हम लोग बोलेंगे इसमें भी लाइट पड़ेगा, किसमें, फोटो सिस्टम, किसमें, फोटो सिस्टम 1 में भी तो पड़ेगा ना। तो फोटो सिस्टम 1 में पड़ेगा, तो जब लाइट एनर्जी का जो वेवलेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 700 नैनोमीटर हो जाएगा। तो यहां से भी हम लोग बोलेंगे क्या क्या चीज बाहर आएगा, क्लोरोफिल ए जो है उससे क्या चीज बाहर आएगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, A0 पे जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। ठीक है, A0 को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो A0 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को किसको ये कर देगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा, किस तरफ कर देगा, हम लोग बोलेंगे A1 के पास। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिर कहां जाएगा, आयरन, सल्फर जो प्रोटीन है जिसको बोलते हैं FeSX के पास जाएगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, FeSA के पास जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, FeSB के पास जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा। अब देखिए यहां पर समझिए, यहां पर कहां गया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, फेरिडॉक्सिन के पास चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स गया। ठीक है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स देखो ध्यान से, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन से होते हुए कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे FNR के पास पहुंचेगा। और FNR का फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन NADP क्या चीज, रिडक्टेज, याद रखना है। ठीक है, तो अब ये फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज क्या करेगा, तो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पर स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है। स्ट्रोमा और द मैट्रिक्स में क्या घूम रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या क्या प्रेजेंट है, NADP मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में यहां पर दिखा रहा हूं NADP मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, FNR क्या करेगा, NADP मॉलिक्यूल को लेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, NADP मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो NADP है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NADPH2 बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर FNR ये जो एंजाइम है फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, पहला हम लोग बोलेंगे NADP चाहिए फर्स्ट, सेकंड हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सेकंड। ठीक है, और थर्ड क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे थर्ड क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। ठीक है, तभी तो बनेगा NADPH2। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे H2 है ना। ठीक है, तो कितना H चाहिए होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना H चाहिए होगा, हम लोग बोलेंगे कितना H चाहिए होगा, 2 3 4 H प्लस चाहिए होगा, किसको, FNR को।
क्या चीज बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे NADP को क्या चीज में कन्वर्ट करने के लिए, रिड्यूस NADPH2 में कन्वर्ट करने के लिए कितना H प्लस चाहिए होगा, 4H प्लस चाहिए होगा। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे करके होगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज तो समझ में होती है, ये जो रिड्यूस NADPH2 बना है, ये जो रिड्यूस NADPH2 जो बना है वो किस तरह बना है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा, या हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरह बना है। ठीक है, तो ऐसे करके बना। तो यहाँ पर ये जो 2 है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 H प्लस लगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, तो 4 नहीं होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होता है। 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनेगा, रिड्यूस NADPH2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होगा NADP। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर